प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम सृजन पुस्तक का अगला अध्याय 4 नंबर का बिहारी लेंगे। और बिहारी जो अपना कवि है उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए जो दोहे हैं उनमें से कुछ दोहे अपने यहाँ पर हैं और जिसका शीर्षक है बिहारी सत सही से कुछ पद। प्यारे विद्यार्थियों, बिहारी जैसे ही नाम जुबान पर आता है तो ही एक बात उनके बारे में हमेशा जो कि प्रसिद्ध रही है वो आ जाती है कि गागर में सागर बढ़ने वाले कवि बिहारी। बिहारी को गागर में सागर बढ़ने वाला कवि कहा गया। और गागर में सागर बढ़ने वाला कवि इसलिए कहा गया, गागर का अर्थ होता है मटकी, यानी कि एक छोटी सी मटकी में समुद्र को समाहित कर देना। भावार्थ इसका यह है कि बहुत ही कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात को कह देना, कम से कम शब्दों में गहरी से गहरी और मार्मिक बात को प्रस्तुत करना। रीतिकाल के प्रसिद्ध महान कवि बिहारी, जो कि गागर में सागर बढ़ने वाले कवि के नाम से भी जाने जाते हैं, इनका जन्म सन 1595 ईस्वी और मृत्यु सन 1663 ईस्वी में हुई। इनका जन्म ग्वालियर के निकट बसवा नामक गांव में हुआ। इनके पिता का नाम केशव राय था। उन्होंने आमेर के राजा मिर्जा जय सिंह के दरबार में पहुंचकर अल्पवयस्का रानी के मोह पास में राज कर्तव्य भूले राजा को एक दोहे के द्वारा सचेत किया था। और वो जो दोहा था वो इस प्रकार से है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इही काल अली कली सो बंध्यो आगे कौन हवाल। मैं इस दोहे को फिर से प्रस्तुत कर रहा हूँ कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इही काल अली कली सो बंध्यो आगे कौन हवाल। इसका अर्थ इस प्रकार से है कि नहीं पराग, यहाँ पर भ्रमर को संबोधित करते हुए कहा गया है। कवि बिहारी भ्रमर को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे भ्रमर, न ही तो अभी इसमें पराग है और न ही इसमें मधुर मधु है और न ही अभी तक इसका पूर्ण विकास हुआ है। कि हे भ्रमर, जिस कली के चारों ओर तुम मंडरा रहे हो उसका पूर्ण विकास नहीं हुआ है और कली रूप में होने पर ही आपकी ये जो गति है, ये स्थिति बनी हुई है। अर्थात इसके इर्द गिर्द घूम रहे हो, इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हो, इसका रसपान कर रहे हो। जिस दिन ये कली खिल करके फूल हो जाएगी उस दिन तुम्हारी क्या गति होगी, तुम्हारी क्या दशा होगी, तुम्हारी क्या स्थिति होगी। जैसे ही ये दोहा बिहारी ने मिर्जा राजा जय सिंह तक पहुंचाया, उनके रंग महल में पहुंचाया और उन्होंने इस दोहे को पढ़ा तो उनकी तुरंत सारी बात दिल और दिमाग तक पहुंच गई। तुरंत वो राज दरबार में आए और पूर्ववत जो राज्य कार्य हैं उनको वो करने लग गए। वहीं पर बिहारी को भी बुलाया गया, उनको सम्मान दिया गया। मूल रूप से बिहारी ने जो ये बात कही वो अप्रत्यक्ष रूप से कही, अन्योक्ति के माध्यम से कही है ये। और इसका भावार्थ जो था वो ये था कि हे राजा, आप जिस नवविवाहिता पत्नी के प्रेम पास में आप पड़े हुए हैं, जो कि अभी अल्पवयस्का है, जिस दिन ये है जो अल्पवयस्का रानी अपने यौवन को प्राप्त करेगी उस दिन आपकी क्या गति होगी। और जैसे ही ये बात उनके जहन में गई, उनके अंतर्मन तक पहुंची, तो वो सारे के सारे जो कार्य राजकार्य जो हैं उन कार्यों को वो करने लग गए। और इसी वजह से उनको जो सम्मान मिला, वहीं पर सम्मान के साथ साथ पद भी मिला, उन्हें जागीर भी मिली। और ऐसा भी माना गया है कि उनको प्रत्येक दोहे पर एक असरफी यानी सोने का सिक्का दिया जाने लगा। और इस प्रकार से उन्होंने कुल 713 दोहे लिखे थे। हालांकि ये जो संख्या है 713 की, इसमें विद्वानों में बड़ा मतभेद है,
फिर भी ज़्यादातर जो एकमत होकर के विद्वान आए हैं उन्होंने 713 दोहे माने हैं। और इसमें हर दोहे पर उनको एक एसएफई दी गई बताई। प्यारे विद्यार्थियों, बिहारी ने सतसई की रचना की और इनकी जो सतसई है इसमें भक्ति, नीति, श्रृंगार, प्रकृति चित्रण, ज्योतिष और बहुआयामी ज्ञान पर आधारित ये रही और इसमें बहुत ज़्यादा बिहारी को प्रसिद्धि मिली। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए थे तथा राधा और कृष्ण की भक्ति की। उनकी रचनाओं में उक्ति, वैचित्र्य, अन्योक्ति, अर्थ गांभीर्य, अर्थ विस्तार, अलंकारिकता तथा कल्पना की समाहार शक्ति का विलक्षण समावेश है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ ये जो पंक्ति आई है कि उनकी रचनाओं में उक्ति, वैचित्र्य, अन्योक्ति, अर्थ गांभीर्य, अर्थ विस्तार, अलंकारिकता तथा कल्पना की समाहार शक्ति का विलक्षण समावेश है। ये पंक्ति पूर्व में बोर्ड की परीक्षा में पूछी गई थी, यानी कि इस पंक्ति को उठा करके और प्रश्न के रूप में दिया गया था। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो पाठ परिचय है या कवि परिचय है उनमें दी गई जो पंक्तियां होती हैं वहाँ से उठा करके और प्रश्न के रूप में प्रस्तुत कर दी जाती हैं। और ऐसी पंक्तियों का जो उत्तर होता है वो पूरे पाठ को पढ़ने के पश्चात हम सार रूप में उनका उत्तर देते हैं। जगह जगह जो उदाहरण दिए गए हैं उन उदाहरणों के माध्यम से उनको प्रस्तुत करते हैं। एक प्रश्न बिहारी के संदर्भ में बहुत ही सुंदर प्रश्न बनता है और अब की बार बोर्ड के एग्जाम में ये पूछा भी गया था। मैं प्रश्न बता रहा हूँ कि बिहारी के काव्य में भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी बहती है। प्रश्न फिर रिपीट कर रहा हूँ, बिहारी के काव्य में भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी बहती है, स्पष्ट कीजिए। अब की बार जो प्रश्न पूछा गया वो भक्ति और नीति दो ही बिंदुओं पर पूछा गया और जो प्रश्न था वो प्रश्न इस प्रकार से था कि बिहारी के पठित दोहों के आधार पर उनकी नीति और भक्ति को समझाइए। कहने का मतलब श्रृंगार को साथ में नहीं लिया गया। हो सकता है अब की बार श्रृंगार पर आधारित प्रश्न आ जाए। खैर, अपने को तीनों बिंदुओं पर अब ध्यान देना है। आगे इसी क्रम में यहाँ पर कहा गया है कि उनकी समाहार शक्ति के कारण ही, समाहार का मतलब है यानी कि कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा कह देना, संक्षेप में कह देना। और उन्होंने यहाँ पर उनके संदर्भ में एक बात कही जाती है कि सतसैया के दोहे जो नाविक के तीर, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। सतसैया के दोहरे, दोहरे का अर्थ है दोहे, जो नावक के तीर। ये जो नावक के तीर जो शब्द हैं इनके ऊपर भी विद्वान हैं वो एकमत नहीं रहे। कई विद्वानों ने नाव के संबंध में बात कही, कई विद्वानों ने तीर के संबंध में बात कही, कई विद्वानों ने यहाँ पर जो नावक है उसको मधुमक्खी बताया। और जो मधुमक्खी इसका अर्थ थोड़ा सटीक बैठता है। यहाँ पर इसका अर्थ करेंगे तो शायद हमें ज़्यादा आत्मसंतुष्टि होगी इस मधुमक्खी के माध्यम से। कि जैसे कि इन्होंने कहा कि सतसैया के दोहे जो नावक के तीर, कि सतसैया के जो दोहे हैं वो मधुमक्खी के डंक की भांति हैं, देखने में छोटे लगे। जो कि देखने में मधुमक्खी छोटी लगती है परंतु घाव करे गंभीर, परंतु उसका घाव बड़ा गंभीर होता है। अर्थात जैसे ही मधुमक्खी डंक लगाती है पूरा शरीर है कांप उठता है। खैर, यहाँ मूल जो बात है उस पर ध्यान देना जरूरी है और वो बात यह है कि सतसैया का प्रत्येक जो दोहा है वो अर्थ गांभीर्य से युक्त है, मार्मिक है और बड़ा गूढ़ है। वहीं पर आगे पाठ के संबंध में बात बताई गई है, पाठ परिचय दिया गया है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इस पाठ में बिहारी के भक्ति, नीति एवं श्रृंगार के दोहे लिए गए हैं। एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर 3 तरह के दोहे हैं। 1 नंबर भक्ति, 2 नंबर नीति और तीसरा श्रृंगार। मैं समझता हूँ कि इस पाठ का हम जो अध्ययन करेंगे वो 3 रूपों में करेंगे। पहले भक्ति के दोहे, उसके बाद में नीति और अंत में श्रृंगार के दोहे।
इस प्रकार से इस पाठ के 3 पार्ट हो जाएंगे। कवि सांसारिक बाधाओं से मुक्ति हेतु राधा जी की आराधना करता है, तो दूसरी तरफ अपने प्रभु श्री कृष्ण को उपालंब देता है कि आपको भी संसार की हवा लग गई है। मुक्त आत्माओं की सानिध्य में अधम भी मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण की बातों का आनंद रस पाने के लिए गोपियां उनकी मुरली छिपा लेती हैं। वन में श्री कृष्ण के आते ही बिना वर्षा मोर नाचने लगते हैं। नायक व नायिका भरे भवन में संकेतों से वार्तालाप करते हैं। झीने वस्त्रों में नायिका ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे सागर में कल्प वृक्ष की डाल। इनका जो पहला ही दोहा है वो दोहा इस प्रकार से है कि मेरी बहुबाधा हरो राधा नागरी सोई। मेरी बहुबाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की जाही परे श्याम हरित दूती होई। प्यारे विद्यार्थियों, इस दोहे में सलेस है और सलेस के माध्यम से बहुत सुंदर इन्होंने चित्रण किया है। सलेस अलंकार है और आपके पाठ्यक्रम में 2 नंबर के अलंकार भी हैं जिन पर हम इसके अलावा बात करेंगे। परंतु एक छोटी सी बात यहाँ सलेस के माध्यम से मैं या सलेस के बारे में मैं कह देना चाहता हूँ कि जब भी शब्द एक और अर्थ अनेक हों वहाँ पर सलेस अलंकार होता है। हालांकि सलेस श्लिष्ट शब्द से बना हुआ है जिसका मतलब होता है चिपका हुआ। श्लिष्ट शब्द का अर्थ है चिपका हुआ, यानी एक शब्द के साथ बहुत सारे अर्थ चिपके रहते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इस दोहे की कि मेरी बहुबाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की जाही परे श्याम हरित दूती होई। यहाँ पर बिहारी श्री कृष्ण जी के बजाय राधा जी से गुहार लगाते हैं, राधा जी की भक्ति करते हैं। वैसे ध्यान रखने वाली बात यह है कि वो राधा और कृष्ण दोनों की भक्ति करते हैं, परंतु यहाँ पर एक तरह से बिहारी की चतुराई तो देखिए कि उन्होंने राधा जी को माध्यम बनाते हुए अपनी बात कही है, अपनी विनती की है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हे राधा जी, मेरी भव बाधा हरो। भव बाधा सांसारिक बाधा, हरो का अर्थ है हरण करना, और आगे जो शब्द है नागरी, नागरी का अर्थ होता है चतुर। हे राधा जी, मेरी सांसारिक बाधा का आप हरण कीजिए। जातन की जाही परे, जाही का अर्थ होता परछाई, कि जिनके शरीर की परछाई पड़ने पर श्याम हरित दूती हुई। श्याम का अर्थ है कृष्ण, हरित का अर्थ है हरा, दूती का अर्थ है चमक। वहीं पर श्याम शब्द का दूसरा अर्थ है काला, हरित का अर्थ है हरा, और दूती का अर्थ है चमक आ जाना। तो श्लेष के माध्यम से बात कही है। श्याम के 2 अर्थ हो गए कृष्ण और काला। हरित शब्द है, इसके 2 अर्थ हो गए हरा और प्रसन्नता। दूती जो शब्द है उसका यानी कि चमक या पीला, और दमक जिसको कहें, ये अर्थ है। अब देखिए हम इसका अर्थ करते हैं। हे राधा जी, मेरी सांसारिक बाधाओं का हरण कीजिए, और जिनकी परछाई मात्र से, अर्थात आपकी परछाई मात्र से श्री कृष्ण हैं और वो हरे हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। भावार्थ इसका है कि जब आप श्री कृष्ण से मेरे उद्धार का, मेरे मोक्ष का, आप मोक्ष के लिए उन्हें कहेंगे तो वो कभी भी आपकी बात को टाल नहीं पाएंगे। यहाँ पर एक जो श्लेष की बात आई उसमें यह भी है कि जैसे कि काला रंग और हरा रंग दोनों को मिलाया जाए तो पीला रंग बनता है। यहाँ इसका जो भावार्थ है वो ये है कि जैसे ही कृष्ण राधा जी की परछाई मात्र पड़ने पर ही अत्यधिक प्रसन्नचित हो जाते हैं, तो सीधी सी बात है कि जब इतने वो प्रसन्न हैं तो और जिसकी वजह से प्रसन्न है उनके द्वारा कहे गए कार्य के लिए कभी मना थोड़ी कर सकते हैं। इसलिए बिहारी ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा चतुराई दिखाई है। दूसरा जो इनका दोहा है
इस दोहे में कि तों पर वारो उर्वशी सुनी राधि के सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। बहुत सुंदर यमक के माध्यम से बात कही। यहाँ पर वारो का अर्थ होता है न्योछावर करना, उर्वशी का अर्थ है देवलोक की अप्सरा, राधि के राधा, और सुजान का अर्थ है चतुर। नीचे वाली पंक्ति में जो उर, ऊपर वाले शब्द को तोड़ दिया गया, उर को अलग कर दिया, बसी को अलग कर दिया। उर का अर्थ यहाँ हो गया हृदय और बसी का अर्थ है बसना, और आगे जो उर्वशी शब्द है वो यानी उर्वशी नाम है देवलोक की अप्सरा के लिए। तो यमक के माध्यम से प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने कहा और राधा जी को संबोधित करते हुए कहा कि हे चतुर राधा, आप पर तो देवलोक की अप्सरा उर्वशी को भी न्योछावर किया जा सकता है, अर्थात उससे कहीं ज्यादा आप सुंदर हैं। आप तो मोहन के, कृष्ण के हृदय में उर्वशी के समान बसी हुई हैं। अब देखिए ना, बिहारी ने एक तरफ राधा जी की बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर दी, लेकिन प्रशंसा के साथ में वो अपना कर्म भी सिद्ध करना चाह रहे हैं। वो समझते हैं कि अगर मैं राधा जी की प्रशंसा करता हूँ तो राधा जी प्रसन्न होंगी, और इसलिए मेरा जो मूल उद्देश्य अर्थात कृष्ण के द्वारा अपना उद्धार करवाना, उनसे मोक्ष प्राप्ति का जो ये कर्म है और वो कार्य करवाना, यही उनका मूल उद्देश्य यहाँ पर रह गया। तभी तो वो कह रहे हैं कि आपके ऊपर तो देवलोक की जो अप्सरा है उसको भी न्योछावर किया जा सकता है, क्योंकि आप उससे कहीं ज़्यादा सुंदर हैं, और श्री कृष्ण के हृदय में तो आप उस उर्वशी के समान बसी हुई हैं। इसलिए हे राधा जी, आप उनसे मेरे बारे में अवश्य कहिएगा ताकि मेरा उद्धार हो जाए। आगे वाला जो दोहा है, इस दोहे में यहाँ पर इन्होंने कहा है कि बंधु बहे का दीन के को तार्यो रघुराई, बंधु बहे का दीन के को तार्यो रघुराई, टूठे टूठे फिरत हो झूठे बिरद काहे। यहाँ पर रघुराई शब्द आया है, और रघुराई जो शब्द है उसका अर्थ होता है राम। यहाँ पर परमात्मा को संबोधित करते हुए जो बिहारी हैं उन्होंने कहा है कि हे परमात्मा, हे राम, आप दीनों की सहायता करने वाले हैं, आपने उनको तारा है अर्थात उनका उद्धार किया है, और इसलिए क्या है कि आपको दीनबंधु की उपमा दी गई है। लेकिन देखो, बिहारी ने बहुत ही चतुराई से अप्रत्यक्ष रूप से चुनौती दे दी कि टूठे टूठे फिरे, तो इसीलिए शायद आप फूले फूले से फिर रहे हैं, अपने आप में संतुष्ट से घूम रहे हैं। झूठे बिरद का ही, बिरद का मतलब है प्रशंसा, यानी ये तो आपकी झूठ ही प्रशंसा की गई है कि आप दीनबंधु नहीं हो सकते। अच्छा, क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि उन्होंने अप्रत्यक्ष जो चुनौती दी उसका मतलब ये है कि मैं तो आपको दीनबंधु तब मानूं जब आप मेरा उद्धार करें, तभी मैं आपको दीनबंधु की उपमा दे सकता हूं या आपको दीनबंधु मान सकता हूं। अंततः बात वही आ जाती है कि हे प्रभु, हे परमात्मा, आप मेरा उद्धार कीजिए। आगे वाले दोहे में इन्होंने कहा है कि कब को टेरतु दीन रट, होत न श्याम सहाई, तुम्हें हु लागी जगत गुरु, जग नायक जगबाई। कब को टेरतु दीन रट, टेरतु का मतलब होता पुकारना, बुलाना। हे परमात्मा, हे श्याम, हे कृष्ण, आपको मैं कब से पुकार रहा हूँ, दीनता पूर्वक आपकी रट लगाए हुए हूँ। हे कृष्ण, आप मेरे सहाय, आप मेरे सहायक अभी तक नहीं हुए, आपने मेरी सहायता अभी तक नहीं की। तुम्हें हु लागी जगत गुरु, मुझे ऐसा प्रतीत होता है आपको इस संसार के जो धर्म गुरु हैं उनकी हवा लग गई है, या फिर यूँ कहें जगनायक, इस संसार के जो नेता हैं उनकी हवा लग गई है। क्योंकि इस संसार के धर्मगुरु और जो नेता हैं वो किसी की भी नहीं सुनते,
उसी तरह से मैं आपको कब से पुकारता चला जा रहा हूँ, आपने मेरी एक भी नहीं सुनी। इसलिए हे परमात्मा, हे श्याम, हे कृष्ण, आप मेरा उद्धार कीजिए। आगे वाला जो दुआ है इसमें कह रहे हैं कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलू होई। यहाँ पर विरोधाभास है। और जैसे कि पीछे श्लेष की बात आ गई, यमक की बात आ गई, यहाँ पर विरोधाभास अलंकार की बात आ रही है। ये जो अलंकार हैं ये अपने पाठ्यक्रम में है और इनमें 2 नंबर का प्रश्न आना होता है। ज़्यादातर यही हुआ है कि या तो अलंकार की परिभाषा पूछी गई और या फिर अपने यहाँ पर पाठ्य पुस्तक में जो दिए गए जो अलंकारिक पंक्तियाँ हैं उन्हीं के माध्यम से प्रश्न पूछ लिया गया है, तो इन पर अपने को ध्यान देना है। तो यहाँ देखिएगा कि विरोधाभास के माध्यम से बात कही कि या अनुरागी चित्त की, अनुरागी का अर्थ है प्रेम युक्त, चित्त का अर्थ है हृदय, गति समझे नहीं कोई, यानी कि इस प्रेममय हृदय की गति को कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं समझता। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलू होई, ज्यों ज्यों ये श्याम रंग में, काले रंग में डूबता चला जाता है, त्यों त्यों उज्जवल सफ़ेद होता चला जाता है। यहाँ पर साथ में श्लेष भी है। श्याम की जो बात आई ना, तो श्याम का अर्थ कृष्ण और काला रंग हो गया। उजलू का अर्थ यानी श्वेत, सफ़ेद और एक तरह से उद्धार होना भी है। तो 2 चीज़ें साथ आई, विरोधाभास और श्लेष। परंतु मुख्य रूप से इसमें विरोधाभास है 1 नंबर पर, यानी कि विरोधाभास है। तो यहाँ पर जो बात कही इन्होंने वो बात ये कही कि इस प्रेम से युक्त मन की स्थिति को कोई नहीं समझता, क्योंकि जैसे जैसे वो श्याम रंग में डूबता चला जाता है। अब वैसे तो देखो श्याम का अर्थ काला, काले रंग में डूबता चला जाता है, वैसे वैसे वह सफ़ेद हो जाता है, पर ऐसा संभव नहीं है। इसलिए इसका भावार्थ ये है कि जैसे जैसे कृष्ण की भक्ति में व्यक्ति लीन होता चला जाता है, वैसे वैसे वह उज्जवल होता चला जाता है, अर्थात उसमें निखार आ जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। आगे वाला जो दोहा है इसमें कवि कह रहे हैं कि भजन कयो ताते बजो, बजो न एको बार, दूरी भजन जाते कयो, सोते बजो गंवार। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर यमक के माध्यम से बात कही है कि भजन कयो ताते बजो। यहाँ पर ताते का मतलब है उससे, बजो का अर्थ है भागना। बजो ने एको बार, यहाँ बजो का अर्थ है भक्ति करना। नीचे वाली पंक्ति में दूरी भजन जाते कयो, सोते बजो गंवार। यहाँ पर बजो का अर्थ है भागना और गंवार का अर्थ है मूर्ख। अब इसका अर्थ करते हैं अपन कि भजन कयो ताते बजो। कवि कह रहे हैं कि जब भजन के लिए कहा, ईश्वर की भक्ति के लिए कहा, तो ताते बजो उससे दूर भाग गया। बजो ने एको बार, एक बार भी उस परमात्मा की भक्ति नहीं की। दूरी भजन जाते कयो, जिस भजन से दूर जाने के लिए कहा, अर्थात सांसारिकता। यहाँ पर जो भजन की बात आ गई वो सांसारिकता है। ऊपर वाले में तो भक्ति है कि जिस सांसारिकता से दूर जाने की बात कही, सोते बजो गंवार, वो मूर्ख उसी को ही भजने लग गया, उसी की भक्ति करने लग गया, अर्थात परमात्मा की भक्ति को छोड़ करके और सांसारिकता में डूब गया। और जैसे ही व्यक्ति सांसारिकता के फेर में पड़ जाता है, सांसारिकता में फंस जाता है, उसके बाद में उसका उद्धार होना बड़ा मुश्किल है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में या फिर यूँ कि आज की इस क्लास में हम यहाँ तक ही अध्ययन करेंगे और आगे वाले जो दोहे हैं, जो आगे नीति के दोहे आएंगे, अब तक भक्ति के दोहे थे, उनके बारे में हमारी बात हुई है और
और वो आगे वाले वीडियो में उन पर बात करेंगे, जिसमें नीति संबंधी सारी बातें होंगी। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो बिहारी के द्वारा रचित दोहे हैं उनकी भाषा ब्रज भाषा है। जगह जगह पर भक्ति की बात, नीति की बात, श्रृंगार की बात कही है। वहीं पर यहाँ दोहा छंद है, अनुप्रास है, यमक है, सलेश, विरोधाभास, पुनरुक्ति प्रकाश आदि अलंकारों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। व्यंजनात्मकता का पुट दिखाई देता है, जगह जगह पर लाक्षणिकता भी दिखाई देती है। वहीं पर भक्ति रस की बात आई है तो माधुर्य गुण की बात भी है। और आपसे मेरी एक गुजारिश है कि आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, उन तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को आने वाला जो वीडियो उसके बारे में जानकारी मिलती रहे और लाभ भी हो। जो इस लॉकडाउन के दौर में जो बच्चे अभी तक यानी कि अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है आपका जो प्रयास रंग लाए, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हम फिर आगे दूसरी क्लास या दूसरे